नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि केवल चेहरे पर ही उनके आ जाएगा तो वो असंभव है। क्योंकि पिछले चुनाव में हम देखा है कि जो मतदाताओं का जो हनीमून पीरियड था नीतीश कुमार के साथ वो खत्म हो गया है। अब बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर वोट मिलने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का निर्माण किस आधार पर हुआ तो ये आपको अच्छे से पता है। नीतीश को सत्ता से विहीन करना, और आज अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश को लेकर जाना चाहते हैं और उनको पीएम बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत बड़ी जीत नीतीश कुमार की नैतिक हुई। पूर्व में भी इसको साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के भेंट चढ़ गया था ये। युद्ध स्तर पर युद्ध तभी हो जाता तैयारी की जाती है जब युद्ध होने वाला हो, और अगर सरहद पर आपकी सेना जाके खड़ी हो जाए, जो कि आराम से बैठी रहती है बंकरों में, वो आके खड़ी हो जाए, तो आप ये मत कहिए कि युद्ध नहीं होने वाला है। मुझे युद्ध दिख रहा है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के खास एपिसोड पंचनामा में, जहां हम खबरों की चीर फाड़ करके आपको खबर के हर पहलू से वाकिफ कराते हैं। नीतीश कुमार आजकल लव कुश समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक अदृश्य चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब जैसा कि हमारे संपादक हमेशा बताते हैं कि राजनीति में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर आप ट्रेल को समझें, अगर आप ब्रेड क्रम्स को फॉलो करें, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो इसी कड़ी में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने जब लव कुश समीकरण कर लिया है, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आ गए हैं, तो अब बाकी के लव कुश नेताओं के लिए संभावनाएं, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड अब रह गए हैं। सतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के विरोध में अक्टूबर में रैली करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब देखना ये है कि बाकी के जो लव कुश नेता हैं, उनकी जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। और कल एक मुलाकात हुई है वशिष्ठ नारायण जी के साथ, जो कि भगवान कुशवाहा ने की है। तो इसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे, इस मुलाकात से हम क्या मतलब निकाले, हमारे संपादक जी से। देखिए, मुलाकात तो बिल्कुल ही हुई है, और इससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं उनका भी प्रतिफल कैसा रहा है वो हम देख चुके हैं। याद होगा आपको कि जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, उसी वक्त वो समीकरण जहन में आ गया था। मैंने कागज पर ही जोड़कर बता दिया था कि नीतीश का जो वोट प्रतिशत है उसमें अगर कुशवाहा वोट प्रतिशत को जोड़ देते हैं, पूर्व में भी इसको साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के भेंट चढ़ गया था ये। लेकिन अब जब किसी के पास ऑप्शंस नहीं बच रहा है, एक तरफ आप एमवाई समीकरण को देख सकते हैं जो बहुत मजबूत होता जा रहा है, अभी भी सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद राजद सबसे बड़ी पार्टी है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि भाजपा, जो कि 2015 में फिसड्डी थी, वो आज टॉप करने की स्थिति में है। तो सभी ने अपना वोट बैंक बना लिया है, और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि केवल चेहरे पर ही उनके आ जाएगा तो वो असंभव है। क्योंकि पिछले चुनाव में हम देखा है कि जो मतदाताओं का जो हनीमून पीरियड था नीतीश कुमार के साथ वो खत्म हो गया है। अब बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो ऑब्वियसली इनकम्बेंसी भी काम करती है, एंटी इनकम्बेंसी, और इसकी वजह से वोट प्रतिशत गिरता है। और आज नीतीश कुमार के 25 अगर विधायक हार गए हैं और उनकी पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी बन गई है, तो उसका कारण मुख्य यही है। तो ऐसे में डिजास्टर टाइम कॉल्स फॉर डिजास्टर प्लान। अब ऐसे समय में ऐसा ही कुछ उटपटांग काम करना होगा, दुश्मनों से दोस्ती करनी होगी, समीकरणों को साधना होगा। और लव कुश समीकरण अगर एक साथ आ जाता है तो आपने जैसे बिल्कुल कहा कि कागज पर नीतीश कुमार ने साध लिया इसको। उपेंद्र कुशवाहा का समर्पण नीतीश कुमार का करना और उनके पीछे पीछे चलने की तैयारी कर देना, ये इस तरह से जैसे दो प्रचंड ताकतें एक दूसरे के साथ हो जाए, खासतौर पे जब वो दोनों एक दूसरे पे आमादा हो कि उन्हें बर्बाद कर ही देना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का निर्माण किस आधार पर हुआ तो ये आपको अच्छे से पता है।
नीतीश को सत्ता से विहीन करना। और आज अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश को लेके जाना चाहते हैं और उनको पीएम बनाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी जीत नीतीश कुमार की नैतिक हुई। और इसके पीछे भी वशिष्ठ नारायण से मुलाकात का एक हिस्सा है, जिसको हमने बताया था और काफ़ी दिनों तक हम लोगों को फेक न्यूज़ बताया गया था उसके चलते। लेकिन देखिए, आज भगवान कुशवाहा का नीतीश कुमार से, माफ़ कीजिएगा, वशिष्ठ नारायण से मिलना, ये साबित करता है कि इसे और किसी तरीके से मत देखिए आप, इसे शुद्धतः आप लौकुश समीकरण के आधार पर देखिए। राजनीति में संभावनाएं नहीं होती हैं, जो राजनीति में कोइंसिडेंस नहीं होती हैं। और अगर आप इस मुलाकात को प्लेन देखिएगा सीधे आंख से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लौकुश एक हो जाने से नीतीश की तरफ, कम से कम कागज पर ही ऑप्शंस बहुत लिमिटेड बच जाते हैं बाकी समाज के नेताओं के लिए। सतीश कुमार जो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि नीतीश कुमार को मैंने बनाया है, नीतीश के पुराने सहयोगी रह चुके हैं, उनके पास भी संभावनाएं लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन चूंकि लौकुश होने लगा है, तो वो भी अपनी राजनीति को जिंदा कर लेते हैं, रीबूट कर लेते हैं इस वक्त। और अक्टूबर में जो रैली करने जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार के लिए वो चुनौती खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उन्होंने यहाँ बैठे बैठे दावा किया था कि मैं नीतीश कुमार के खेल के बारे में जो गलतियाँ हैं वो पूरे बिहार को बताऊँगा। लेकिन मुझे लगता है, अब उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उनके आधार पर है, लेकिन मुझे लगता है कि उस रास्ते में ही अक्टूबर से पहले ही कहीं बीच में उनका वो पूरा कार्यक्रम हाईजैक कर लेंगे नीतीश कुमार। और जितने भी लोगों को मंच पर बिठाना चाहेंगे, उन लोगों को पहले ही वो अपने यहाँ बैठा लेंगे। और भी बात बता, हो सकता है कि सतीश जी को भी वो अपने पाले में कर लें, क्योंकि जब नीतीश कुमार कोई यज्ञ करते हैं तो कोई भी प्रयोजन छोड़ते नहीं हैं। अगर घी इलायची कहा था ना कि सब कुछ इकट्ठा करके ऊपर रखते तब यज्ञ शुरू करते हैं। और लौकुश समीकरण को साधने में आप देख लीजिए कैसे भगदड़ मची है। भगवान कुशवाहा का इतिहास जरा बता दूं आपको। भगवान कुशवाहा समता पार्टी के जमाने के नेता हैं, और जब नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडीज से सारे लोग जब एक साथ थे, सतीश कुमार भी उसमें थे, उस वक्त भगवान कुशवाहा जगदीशपुर से चुनाव जीतकर मंत्री बने थे। लेकिन जिस क्षेत्र से आते हैं वो यादव वर्सेस कुशवाहा क्षेत्र है, यानी वहाँ यादवों का बड़ी ताकत है जो वहाँ चुनाव लड़ती रही है, और उसका चुनाव हमेशा जीतती रही है। और उसके बाद से जब से ये वहाँ से चुनाव हारना शुरू किए, उसके बाद से उस क्षेत्र में राजद का पूरा दबदबा हुआ। और मेरे पास बाकायदा नाम है, मैं उस नाम को बताना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है इन नामों की चर्चा यहाँ करना। इस बार के रिजल्ट्स में जो चीज़ें सामने आई थी उस हिसाब से मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से भगवान सिंह कुशवाहा लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे, और सुषमलता जो है वो जनता दल यूनाइटेड से लड़ी थी। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस रालोसपा जब वो समता पार्टी से फिर अलग हुए और फिर नीतीश कुमार की जदयू बनी, फिर रालोसपा बनी, और रालोसपा जब बनी तो भगवान कुशवाहा रालोसपा के साथ चले गए थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और फिर कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर अपने दल बल के साथ वो जदयू में आए थे। और जदयू में आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इस जगह से जदयू से चुनाव उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह सुषमलता जी को चुनाव का टिकट मिला। और फिर एक जो खबर मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि नीतीश कुमार पंचायत से उठाकर लोगों को, उनके लिए नए नेताओं की खेप वहीं से उठती है। और एक महिला मुखिया को उन्होंने, जो कि उनके जिलाध्यक्ष भी थी महिला प्रकोष्ठ की, उनको टिकट दे दिया। तो भगवान सिंह कुशवाहा को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया। लेकिन सच्चाई यही है कि उस क्षेत्र में उन्होंने वोट जो काटा भगवान सिंह कुशवाहा ने, वो लोजपा के पाले में चले गए और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ पाया। उन्होंने जदयू के वोट ही काटे, सुषमलता जी के वोट काटे, और इसकी वजह से जो रिश्ता है वो और बिगड़ना ही चाहिए। लेकिन आज उनकी मुलाकात वशिष्ठ नारायण से हो रही है, वहाँ से राजद जीत गई। यहाँ वशिष्ठ नारायण से उनकी मुलाकात जब होती है, और वशिष्ठ नारायण जो बातें कहते हैं इनको लेकर, इसी में सारा राज छुपा हुआ है। वशिष्ठ नारायण कहते हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा उनके पुराने प्रिय रहे हैं, सत्ता पार्टी के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद से तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं उनके दोनों पार्टियों के बीच में जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। दोबारा एंट्री इनकी हुई थी जब, तो फिर ये छोड़ के चले गए पार्टी, फिर ये तीसरी बार आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं नीतीश कुमार, और यज्ञ में सभी को न्योता दिया जाता है। आप देखती होंगे कभी अगर पूजा पाठ को कराए होंगे पंडित जी, तो आपने देखा होगा कि हवा को, अग्नि को, सबको, दुश्मनों को, दोस्त को, पूर्वजों को, सबको आह्वान किया जाता है, और बाद में फिर सबको घर भेजा जाता है जब प्रयोजन खत्म हो जाता है। तो अभी बुलाया जा रहा है, और ये अपनी मर्जी से नहीं आया। जैसे मोदी जी का नहीं डर था कि मैं यहाँ आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, गंगा ने बुलाया है। इनको लवकुश ने बुलाया है।
मैं आपने बिल्कुल सटीक बात कह दी कि लवकुश नेताओं के लिए समीकरण इतना मजबूत हो गया है, अब ऑप्शंस ही नहीं है। या तो सतीश कुमार के मंच पे आइए या नीतीश कुमार के मंच पे आइए। सतीश नीतीश के बीच में ही लवकुश आपको दिखेगा अक्टूबर तक। लेकिन भगवान कुशवाहा तब उनके लिए ऑप्शंस और सीमित हो जाते हैं जब उनके दिग्गज नेता पूर्व में रहे उपेंद्र कुशवाहा ही नतमस्तक हो जाते हैं नीतीश के सामने। नीतीश के समीकरण को 1.5% वोट लेकर आए थे उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन इन सारे कुशवाहा समाज के और लौह समाज के नेताओं को एकजुट भी कर दिया जाए तो इनका 1.5% वोट बैंक नहीं है। तो 1.5% अगर नीतीश कुमार का काट सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो 1.5% ला के दे भी तो सकते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जब इतना दिग्गज नेता अपनी पार्टी का विलय करा देता है और नीतीश के पीछे चलने के लिए तैयार होता है, तो बाकी सारे नेताओं के बीच भी खलबली मचती है, खासतौर पर तब भगवान कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए, क्यों इनके लिए ऑप्शंस पहले से भी लिमिटेड था। लोजपा जैसे चुनाव लड़ने गए, भले ही इन्होंने तो बयान भी दे दिया। जो भगवान कुशवाहा है, अभी थोड़ी देर बाद हम अपने चैनल पे उनके इंटरव्यू को भी दिखाएंगे क्या उन्होंने बोला है, लेकिन जो बातें उन्होंने अन्य चैनलों पर कही हैं उसके आधार पर भी अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि बस केवल चुनाव को लेकर ही उनको दुख था, वरना नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे कोई उनको दिक्कत नहीं है, और गार्जियन तो हैं ही वशिष्ठ नारायण, जो कि सेम बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। तो रास्ते बहुत लिमिटेड हैं। और आपको बता दूं कि ये बाकी पार्टियों में भी इस वक्त मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बातें मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूं, या उनको अगर बहुत कॉन्फिडेंस होगा तो चुनाव की तरह स्थिति हो जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी तो बने, लेकिन आपका स्थिति क्या, सरकार नहीं बना पाया। तो आपको बता दूं कि महागठबंधन से 10 के आसपास कुशवाहा नेता जीत का चुनाव आया। अब यहां समझिएगा जरा, जो कुशवाहा नेता वहां से चुनाव जीत कर आए हैं उन पर भी नजर जदयू की है, उनके लिए भी जाल बिछाए जा रहे हैं। तो इस लवकुश समीकरण का हिस्सा उनको भी बनाया जाएगा। हालांकि मैंने देखा है कई कुशवाहा समाज के नेता जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव है इस मुद्दे पर और कह रहे हैं कि फूके हुए कारतूस हैं, इन लोगों से कुछ होना है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने पूर्व में भी समीकरण को साधा था और लालू यादव के कहने पर ही साधा था। सतीश कुमार ने खुद यहाँ बैठ कर बताया था कि कैसे वो कार्यक्रम जब करने गए थे पिछली बार, शायद 94-92 में उन्होंने किया था, उस बार क्या हुआ था कि लालू यादव ने स्पेशली नीतीश कुमार को भेजा था कि जाओ उस मंच पे खड़े होकर लवकुश नेता के तौर पे आह्वान करो। नीतीश कुमार से परहेज कर रहे थे। तो सर इस बार जब ये समीकरण साध रहे हैं तो वो लालू के मतलब तेजस्वी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ, किसके खिलाफ ये खड़ा करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर भगवान कुशवाहा को हम देखें तो भगवान कुशवाहा जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे समीकरण मजबूत है यादवों का, तो वो ऑब्वियसली राजद के डैमेज करने के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर बात करें लवकुश की, तो पूरा वोट बैंक जो है राजद का वो 15-15 के आसपास है, यानी MY जोड़ लेते हैं तो लगभग 28-29% के आसपास होता है। वो पूरा एक मुश्त वोट राजद के पास है, इसीलिए राजद आज भी बड़ी पार्टी है सबसे। लेकिन ओवैसी के आने की वजह से, अन्य सेकुलर पार्टियों के और छोटे छोटे दलों के आने की वजह से कुछ इसमें ह्रास हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं होने रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगा कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो हिंदू पोलराइजेशन का वोट बैंक है। जितनी भी जातियां हिंदू समाज में आती हैं वो सारी लवकुश, चाहे यादव समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत हो, इन सारे समाजों को ही वोट अपने तरफ पोलराइज करके भाजपा जीत कर आती है। तो आप बेहतर समझ सकती हैं लवकुश क्या MY का हिस्सा है या भाजपा के जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है हिंदुओं का, उसका हिस्सा है। सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ एक अदृश्य चुनाव की जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, एक अदृश्य चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार और अघोषित चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव कब होगा, क्या होगा, ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल इस युद्ध स्तर पर युद्ध तभी हो जाता, तैयारी की जाती है जब युद्ध होने वाला हो। और अगर सरहद पर आपकी सेना जाके खड़ी हो जाए, जो कि आराम से बैठी रहती है बंकरों में, वो आके खड़ी हो जाए, तो आप ये मत कहिए कि युद्ध नहीं होने वाला है। मुझे युद्ध दिख रहा है। तो आज हमने आपको बताया कि क्या मतलब आप निकाल सकते हैं इस मुलाकात का, क्या संभावनाएं बन रही हैं, और हमें तो एक साफ एक अदृश्य चुनाव दिख रहा है जो कि होने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बाकी लवकुश कुशवाहा नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं घर वापसी ही हमें सबसे बड़ी संभावना यहाँ पे दिख रही है। ऑप्शंस नहीं बचे, ऑप्शन सब बचे नहीं। आप नीतीश का विरोध करके क्या कर लीजिएगा? अगर आप उस समीकरण के कुछ सोचिए, जिस क्षेत्र में लवकुश की जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ अगर विपक्षी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले अगर नेता जाएंगे
और वहाँ पे नीतीश कुमार का कुशवाहा समाज या लौक समाज का नेता का चुनाव लड़ रहा होगा, तो किसका वोट कटेगा? बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी की वजह से देखिए ये धीरे धीरे मजबूत ही होगा। ये लौकुश अगर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आपस में अगर ट्यूनिंग बना लेते हैं तब तो नीतीश कुमार को बहुत ऊंचा उठा देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो चल रहा है कंटेंशन, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है लौकुश समीकरण के लिए। तो ये था हमारा आज का पंचनामा एपिसोड। अगर आपको हमारे इस एपिसोड के बारे में कुछ भी अपने सोच विचार हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। और हमें अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए UPI नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। दर्शकों को ये बता दें कि पिछले वीडियो में जब आप आई थी तो लोग पूछ रहे थे कि मैडम ने परिचय नहीं दिया अपना, तो मैं परिचय मैडम का दे देता हूँ। ये हमारी डेस्क हेड है। आप इन्हें जनरली पर्दे के पीछे देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि होली है और इस होली के दौरान एक अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं, जर्नलिस्ट हैं भी, लगातार जो पर्दे के पीछे जो आप खबरें देखते हैं उसमें रिसर्च करके लेकर आती हैं, तो अब पर्दे के सामने भी आना शुरू कर दिया इन्होंने। अगर आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा बोलती हैं तो इनको भी प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। इनका नाम है अनुष्का जी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।